Hey guys, how are you? My name is Pushishiman Shivastava and welcome back to my channel Vasta Excel Class. My channel is completely dedicated to education and commerce subject too. So, आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, ओके? एनपीओ से 12th स्टैंडर्ड आपके लिए है एनपीओ फर्स्ट चैप्टर। एनपीओ के हम आज मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस रेडी किए हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था दैट मैंने कुछ 20 क्वेश्चंस रेडी किए हैं फॉर एनपीओ चैप्टर ओनली। बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चंस आ ही जाते हैं यही पैटर्न में, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के टीचर्स दे देते हैं। सो प्लीज बहुत अच्छे से पढ़ो। Before I'm going to start my video, I want to tell you one thing, that please subscribe my channel and hit the bell icon to get more and more videos, informative videos regarding commerce subject. Okay, so let's start करें. Okay, now number one question. How are the following items presented in financial statement of not for profit organizations? ये टू टर्म्स यहाँ पे दी हुई हैं, आपको इसको किस तरीके से फाइनल स्टेटमेंट आप इसका मतलब दोगे, मतलब कहाँ पे इसको पास आउट करोगे, कौन से अकाउंट में पास आउट करोगे, आपको ये पूछा गया है। सबसे नंबर 1 है टूर्नामेंट फंड 80,000 रुपीज का, एंड नंबर 2 इज टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 14,000 रुपीज का। सो अब आप ये कहाँ पर जाएगा, ऑब्वियसली ये फंड बेस्ड क्वेश्चन है ऑब्वियसली। सो ये हमारा जाएगा डायरेक्टली बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में भी किस साइड पर जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे जाएगा, क्योंकि टूर्नामेंट फंड आपने लिया है, ठीक है। जो चीज ली है सर पे लाइबिलिटी तो कहीं ना कहीं है ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो चीज हो ना और हमसे मांग ली जाए पैसे, ठीक है। तो ये जाएगा हमारा डायरेक्टली बैलेंस शीट में एंड इन द लाइबिलिटी साइड, ओके, लाइबिलिटी साइड 80,000। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, इसमें से जो टूर्नामेंट से रिगार्डिंग जो भी खर्चे हो गए, ठीक है, छोटे मोटे खर्चों को हम एक्सपेंसेस बोलते हैं और बड़े खर्चों को एक्सपेंडिचर्स। तो जितने भी छोटे छोटे खर्चे अब हमारे हो गए 14,000 के, ऑब्वियसली बात है कि जब ये इस 80,000 में से लेस हो जाएगा, सो ये भी हमारा कहाँ जाएगा, सेम बैलेंस शीट में एंड लाइबिलिटी साइड में, ओके। अभी मैंने थोड़ा सा ऐसे लिख दिया है, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली लिख लेंगे दैट बोथ टूर्नामेंट फंड goes to the liability side of the balance sheet and tournament expenses also deduct from the tournament fund in the liability side of the balance sheet, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ वुड यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल मटेरियल? जितना भी कंज्यूमेबल मटेरियल है उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक of the material प्लस पूरे साल में आपने कितनी परचेज करी है, किस लिए, बेचने के लिए, परचेज ऑफ द ड्यूरिंग द ईयर, और यू कैन से दैट ड्यूरिंग द ईयर माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ द मटेरियल प्लस परचेज ऑफ द ड्यूरिंग, पूरे साल में आपने कितनी परचेज की है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द मटेरियल। मैंने थोड़ा मैसेज में लिख दिया, सॉरी, ओके। ओपनिंग स्टॉक ऑफ द मटेरियल प्लस परचेजिंग ऑफ द ड्यूरिंग द ईयर, आपने कितना परचेज किया है, उसमें से हम माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, जितना भी क्लोजिंग स्टॉक है सारा का सारा लेस। सो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, कंज्यूमेबल मटेरियल्स। ये छोटे छोटे ना फॉर्मूले पूछ लेते हैं एग्जाम में, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लीज अच्छे से समझ के चलिएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अंबाला क्लब शोज अ सरप्लस ऑफ ₹30,000 रुपीज। अंबाला क्लब है कोई, उन्होंने सरप्लस शो किया है 30,000 रुपीज का। वेयर विल यू शो इट? आप ये 30,000 का सरप्लस कहाँ पे शो करोगे, ओके। हम ये वाला 30,000 जो है, ये वाला 30,000 हम शो करेंगे बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड पे, इन द कैपिटल फंड। बहुत ध्यान से समझिएगा, कैपिटल फंड हमारा क्या होता है, कैपिटल फंड हमारा क्या होता है, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज, यानी एसेट्स हमारे पास बहुत ज्यादा हो गई और लाइबिलिटीज हमारे पास कम रह गई, थोड़ी सी रह गई, ठीक है। अब जब जो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो हमारा कैपिटल फंड कहलाता है, ओके। सो एक तरीके से इनकम ही समझो, एक तरीके से हमारे पास इनकम जो बच गई, ठीक है। तो ये 30,000 हमारा सरप्लस है, सरप्लस भी ऐसा काइंड ऑफ इनकम है, तो ये हमारा यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इन द कैपिटल फंड। अगर सरप्लस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर सरप्लस आ रहा है तो वो डायरेक्टली जाकर कैपिटल फंड में एड ऑन हो जाएगा, यानी कि हमारा कैपिटल फंड बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। और ये डिक्रीज हो जाएगा कब, जब ये 30,000 हमारा डेफिसिट आ जाएगा, ठीक है। कैपिटल फंड हमारा
डिपेंड करता है क्यों बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, वो डिपेंड करता है हमारा सरप्लस और डिफिसिट पे, जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्यूरिंग द ईयर अ क्लब रिसीव्स 1 लाख रुपीज एज एंट्रेंस फीस। ओके, एक क्लब है, उसने 1 लाख रुपीज एज एंट्रेंस लिया है, एंट्रेंस फीस ली है। अकॉर्डिंग टू अ पॉलिसी ऑफ द क्लब, अकॉर्डिंग टू पॉलिसी ऑफ द क्लब यानी कि जो क्लब की पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग 40% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड, यानी कि जितनी भी सिर्फ जो 1 लाख रुपीज थी उसमें से सिर्फ 40% ही कैपिटलाइज्ड हुई है, यानी कि आपके अकाउंट में आई है, एज अ कैपिटल आपके पास आई है। ओके, कैपिटलाइज्ड। देन हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फीस रिसीव्ड बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो इस तरीके की एंट्रेंस फीस लेती है तो उसको आप कैसे डील करोगे। ओके, हाउ मच, उसने कितना लिया है, उसने 1 लाख रुपीज एज एंट्रेंस फीस ली है, 1 लाख रुपीज, ठीक है। और कितने परसेंट अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, कितने परसेंट इसका कैपिटलाइज्ड हुई है, 40%। हियर इज, सो ये आ गया 40%, विच इज 40,000। ओके, 40,000। ओके, सो ये 40,000 हमारा क्या, ये 40,000 हमारा क्या हो गया, इसको हम किस तरीके से डील करेंगे। ये हमारे लिए एज अ इनकम हो गया, एज अ सरप्लस हो गया, क्योंकि ये हमारे पास कैपिटलाइज्ड हुआ है, हमारे अकाउंट में कैपिटलाइज्ड हुआ है, तो डेफिनेटली ये कैपिटल फंड में जाएगा एज यूजुअली, जो कि हमारा लाइबिलिटी साइड पे जाता है बैलेंस शीट में। सो इट गोज टू द कैपिटल फंड। ओके, अब देखो, अब 1 लाख रुपीज है हमारे पास, ठीक है, 40,000 तो उसमें से कैपिटलाइज्ड हो गई। ओके, बच गई कितनी, 60,000। तो जो ये 60,000 है, इसका हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, इसको हम डायरेक्टली भेज देंगे कहां पर, ये हमारे लिए क्या हो गई, ये भी हमारे लिए इनकम ही है, लेकिन ये हमारे पास हम पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो सिर्फ इतना ही आया हमारे पास, बट ये भी तो हमारे पास ही है ना, क्योंकि रिसीव तो हमने पूरी 1 लाख ही की है, तो ये भी क्या होगी हमारी, ये भी हमारी चली जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम साइड पर, ठीक है, क्रेडिट साइड पर। सो इट गोज टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड टू इनकम साइड पर। ओके, सो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसको डील करें। क्वेश्चन इज एनपीओ प्रिपेयर्स अकाउंट ऑन फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। एक एनपीओ उसने फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया अपना अकाउंट। इट्स प्राइस फंड वॉज रुपीज 1,20,000। जो उसका प्राइस फंड जो उसने इकट्ठा किया वो है हमारा 1,20,000 रुपीज। ओके, डोनेशंस फॉर प्राइस लिखते हुए चलते हैं, इजी हो जाएगा। 1,20,000 रुपीज का जो है प्राइस फंड है अभी हमारे पास। ओके, एंड डोनेशन फॉर प्राइस फंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 28,000। इस प्राइस फंड के ऊपर डोनेशंस भी हमें मिल गई, जो कि हमें मिल गई 28,000 के पूरे साल के अंदर में, ठीक है। सो इसको हम यहाँ पे कर देंगे प्लस 28,000, करते हुए चलते हैं, इजी हो जाएगा। ओके, अच्छा, मिल गई इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट रुपीज 12,000। जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी उसके ऊपर भी इंटरेस्ट हमें मिल गया। कितने का मिला, 12,000 का, उसी साल के अंदर। दिस इज ऑल्सो बी एडेड ऑन, क्योंकि वो भी हमें मिला है, जो चीज हमें मिल रही है, आ रही है, वो तो हम एड ऑन ही करते हुए चलेंगे। सो अब हमारे पास अमाउंट आ गई 1,60,000 की। ओके, सो द अमाउंट इज 1,60,000। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। प्राइस फंड प्राइस अवॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 20,000। इस पूरे टोटल अमाउंट, जो हमारे फाइनल टोटल अमाउंट आया है, इसमें से हमने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्योंकि ये प्राइस फंड ही था पूरा टोटल जो हमने लिया था 1,20,000 का। उसके ऊपर हमें डोनेशन रिसीव्ड हुई 28,000 की, जो कि हमने एड ऑन कर दी। उसके बाद हमने कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी प्राइस फंड के रिगार्डिंग, तो उस पर हमें इंटरेस्ट भी मिल गया 12,000 का, वो भी हमने एड ऑन कर दिया। अब हमने जब टोटल सारा कर लिया, उसमें से हमने 12,000 जो रुपीज है वो हमने क्या कर दिया, सॉरी 20,000 जो रुपीज है वो हमने प्राइस फंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए उसमें से, यानी कि अब हमारा खर्चा हो गया, वो हमारे पास से चले गए तो वो लेस हो जाएंगे, माइनस 20,000। सो इट्स 1,40,000 रुपीज। ओके, सो ये जो 1,40,000 रुपीज आया, दैट विल बी अपीयर अंडर द हेडिंग ऑफ प्राइस फंड। इसको हम कहां पर अपीयर करेंगे, प्राइस फंड
के हेडिंग में। ओके, सो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये गाइस, आपको बहुत अच्छे से करने चाहिए। इस जैसे मैंने ये वाला एक पैटर्न करा दिया, आप 2-3 पैटर्न और कर लो, ठीक है, एकदम पक्का हो जाएगा, कहीं से कोई भूलने का सवाल ही नहीं उठता। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ क्लब हैज 500 मेंबर्स, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹100 ईच के हिसाब से। एनुअली सब्सक्रिप्शन मिलता है, देते हैं लोग 100 ईच के हिसाब से, यानी 500 मेंबर्स है तो 500 मेंबर्स ने 100 रुपीज के हिसाब से पेमेंट कर दी। सो लिखते हुए चलते हैं, इजी हो जाएगा। सो 500 मेंबर्स हैं, उन्होंने 100 ईच के हिसाब से पेमेंट की। सो हमारे पास अमाउंट टोटल पेमेंट आ गया 50,000 रुपीज का। 50,000 हमारे पास हो गया। अब 50,000 में से देखिए ईयरली जो हमें मिला, टोटल ईयरली सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹30,000। ऑलरेडी हमें 30,000 का जो सब्सक्रिप्शन मिल चुका है उसको हम क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि अब हमें जो मिला है वो हमें 100 ईच के हिसाब से मिला है, वो ऑलरेडी मिल गया था। जो ऑलरेडी चीजें मिल गई हैं उसको हम डिलीट कर देंगे, एग्जैक्ट फिगर तो निकालनी है ना। सो लेस 30,000, हाउ मच वी गेट 20,000। ओके, अब यहाँ पर लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द करंट ईयर ₹10,000। इसी साल में हमें करंट ईयर में 10,000 इन एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें मिल गया। जो चीज हमें मिल गई, हम डेफिनेटली एक एग्जैक्ट फिगर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिगर क्या है, यहाँ पर लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी कि जो चीज हमें मिल गई, निकालना क्या है, आउटस्टैंडिंग, जो अनपेड है। जो चीज मिल गई उसको तो हम डिलीट करते हुए, मतलब लेस करते हुए चलेंगे ना, तभी तो हमें पता चल जाएगा ना कि अब हमारे पास जो नहीं अपने दिया वो कितना है हमारे पास, ठीक है। सो अब हमने कितना रिसीव और क्या, 10,000 एडवांस में, वो भी हम यहाँ से लेस कर देंगे। एंड अमाउंट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज 10,000 रुपीज। सो हमारे पास कितनी आउटस्टैंडिंग हो गई, 10,000 रुपीज की हो गई। देखिए जितना भी टोटल आपको मिल रहा है पूरे साल में, उसमें से, ठीक है, जितना भी टोटल आपको जितना मिला उसमें से जितना भी टोटल आपका पूरे साल में जो जो थोड़ा थोड़ा मिलता जा रहा, सारा लेस करते जाओ, जो आउटस्टैंडिंग होगा ऑब्वियसली निकल जाएगा अपने आप ही। सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पैटर्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसलिए अपनी इस वाले वीडियो में कराया है। सो नेक्स्ट 8 इज हाउ वुड यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे सब्सक्रिप्शन को अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, हम किस तरीके से करेंगे। द फॉर्मूला इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जितना भी हमें सब्सक्रिप्शन मिला उसमें हम क्या एड ऑन करेंगे, एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। जितना एंड के टाइम का जितना भी सब्सक्रिप्शन होगा पूरे साल का, उसको हम एड ऑन कर देंगे, प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, यानी कि साल के शुरुआत में। एट द एंड मतलब साल के अंत में, और एट द बिगनिंग मतलब साल के शुरुआत में, प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग। फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। माइनस इसमें से हम डिडक्ट कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग। जो बिगनिंग में हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा जो अभी तक अनपेड है, बिगनिंग में है, मिला ही नहीं है, वो क्या हम एड ऑन करेंगे, बट डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड सब्ट्रैक्ट एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। और जितना भी साल के एंड में जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है वो किस बात का सब्सक्रिप्शन है भाई, जो साल के एंड में मिल रहा है सब्सक्रिप्शन, तो साल के स्टार्टिंग में दिया जाता है, ताकि बाद में जाकर के आप जो है, चाहे आपने स्पोर्ट्स क्लब के लिए सब्सक्रिप्शन दिया है या किसी भी चीज के, लाइब्रेरी के लिए दिया है, आपने जाके पहले अपना करवाना पड़ता है सब्सक्रिप्शन, देन तो आप वहां का जाकर फायदा ले सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं अगर आपने लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन लिया है। सो ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। नाउ दिस इज द वेरी गुड फॉर्मूला, आप लर्न कर लीजिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेंट। आपको रेंट का अमाउंट कैलकुलेट करना है, टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द फॉलोइंग केस। 1 जनवरी, आप यहाँ पे डेट का बहुत ज्यादा फर्क है। 1 जनवरी को रेंट आउटस्टैंडिंग है, यानी अब तक अनपेड है, साल का शुरुआत है, रेंट आया ही नहीं है। कितने का नहीं आया, 400 का नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद आ गया 31 दिसंबर, साल का एंड, लास्ट डे ऑफ द ईयर, रेंट पेड इन एडवांस। कौन सा एडवांस भाई, ये कौन से साल का एडवांस है, इसी साल का है कि आगे आने वाले साल का है। 500 रुपीज अननोन है अभी। ओके, तो रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 6900। सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, पूरे साल में आपको 6900 का रेंट पेड हुआ है, पे किया है आपने, सॉरी। 1 जनवरी को रेंट आउटस्टैंडिंग था, अनपेड है, लेस, माइनस 400। 31 दिसंबर रेंट पेड इन एडवांस, कौन सा रेंट है ये, अननोन, लेस,
एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेंट। ये वाला जो रेंट है ये हमारा डेबिटेड होगा कहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक खर्चे के तौर पे, ठीक है, हमारे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1st of January 2020 वॉज ₹5,000 रुपीज, ठीक है। हमारे पास स्टेशनरी की फर्स्ट साल के स्टार्टिंग में हमारे पास स्टेशनरी कितने की थी, 5,000 रुपीज की। लिखते हुए चलते हैं अगेन, 5,000 रुपीज की, ओके। स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹11,000, ओके। पूरे साल में स्टेशनरी आपने कितने की खरीद ली, 11,000 रुपीज की, ओके। जैसे कि हमने मैंने अभी इसी वीडियो में मैंने अभी आपको फॉर्मूला समझाया था, बिल्कुल वही फॉर्मूला यहाँ पे अपनाएंगे हम, ठीक है। एड ऑन कर देंगे, पूरे साल में जितनी भी परचेज करी एड ऑन कर देंगे, एड 11,000 एंड दैट विल बी 16,000, ओके। सो स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी एट द एंड ऑफ द ईयर 31st, साल के एंड में हमारे पास वॉज ₹1,000। पूरे साल में जो हमारे पास स्टॉक था वो हमारे पास कितना था, 1,000 का। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इसको हम लेस कर देंगे, सो लेस 1,000 and that will be 15,000, the amount that will be debited to income and expenditures account। ये वाला हमारा कहाँ चला जाएगा, डेबिट हो जाएगा कहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में, ओके। सो ये कुछ 10 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस थे एग्जाम में। मोस्टली एग्जाम्स में ये आते ही आते हैं, थोड़ा सा फेरबदल होता है। बाकी अभी मैंने और 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं फॉर यू गाइज, और जो कि मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाता। सो ये कुछ 10 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट वाले थे। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। एंड नाउ फॉर नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके।